नमस्कार, एके न्यूज में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की बड़ी खबरें। नवादा में जल जीवन योजना के तहत ट्यूबवेल का उद्घाटन। जी हां, ये बड़ी खबर बदायूं से है। जल जीवन मिशन कार्यक्रम में रेट्रोफिटिंग के अंतर्गत ग्राम पंचायत आरिफपुर नवादा विकास खंड जगत बदायूं में पूर्व निर्मित पेयजल योजना के तहत ट्यूबवेल का उद्घाटन कल 5 नवंबर 2023 को सदर विधायक व पूर्व राज्य मंत्री महेश चंद्र गुप्ता द्वारा किया गया। आपको बता दें, लखनऊ से 27 लाख पास हुआ था, 22 लाख में हुआ। इसमें सचिन गौतम और प्रदीप कुमार जई का बड़ा योगदान रहा। इस अवसर पर ग्राम प्रधान महमूद आलम उर्फ बाबर, सचिव नदीम हुसैन, रजा अहमद, गुड्डू प्रधान, जोगेंद्र कश्यप, सलीम हलचल, नगर अध्यक्ष मनोज बिट्टन, हैदर अली मोहम्मद, अफजल पहलवान, आतिफ आसिम, राम सिंह चुन्ने प्रधान आदि लोग मौजूद रहे। क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में जेल वार्डन, फॉरेस्ट गार्ड 8 और गिरफ्तार किए गए इन सभी आरोपियों ने लोगों को झांसा देकर उनका क्रिप्टो करेंसी में गिरफ्तार किए गए इन सभी आरोपियों ने लोगों को झांसा देकर उनका क्रिप्टो करेंसी में निवेश करवाया। पुलिस एसआईटी इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जांच में पुलिस को कई अहम सुराग भी हाथ लगे हैं। क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में हिमाचल प्रदेश पुलिस की विशेष जांच टीम एसआईटी ने 8 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें जेल वार्डन समेत 4 पुलिसकर्मी, 1 फॉरेस्ट गार्ड और 3 अन्य आरोपी शामिल हैं। सभी आरोपियों को रविवार को शिमला जिला न्यायालय में पेश किया गया, जहां उन्हें 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया। एसआईटी अब तक इस मामले में 18 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। केंद्र के कड़े निर्देश, 10 दिन में जारी करें पंचायतों का बजट वरना ब्याज दें। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के उपनिदेशक महेश कुमार ने इस संबंध में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के सचिव वित्त और सचिव पंचायती राज को निर्देश जारी किए हैं। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकार को बड़े निर्देश जारी किए कि 10 दिनों के भीतर पंचायतों को बजट जारी करें। अगर ऐसा नहीं किया तो ब्याज दिया जाए। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने पंचायती राज मंत्रालय की खुद देरी से राज्य सरकार को यह ग्रांट जारी की है, यानी 7 महीने बाद यह ग्रांट जारी की जा रही है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत इस बजट को जारी कर यह सख्त फरमान जारी किया है। आईआईटी बीएचयू कैंपस में नहीं बनेगी दीवार, मजबूत होगी सुरक्षा। जी हां, आईआईटी बीएचयू में छात्र संघ छेड़खानी के बाद आईआईटीएंस के धरना प्रदर्शन के बाद आईआईटी बीएचयू कैंपस में दीवार बनाने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद से ही बीएचयू में छात्र धरना प्रदर्शन करने के साथ ही पुतला भी फूंक कर विरोध जता रहे थे। इस बीच बीएचयू कुलपति और आईटीआई निदेशक की मौजूदगी में बैठक के दौरान मौजूद सदस्यों ने एकमत से सहमति जताई कि बाउंड्री वाल से आईआईटी बीएचयू की सुरक्षा संबंधी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। विद्यार्थियों के सपनों को मिलेगी उड़ान, उत्साह के साथ दिया इम्तिहान। जी हां, बरेली में शाहजहांपुर और लखीमपुर खीरी समेत 38 शहरों के 45 केंद्रों पर अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा आयोजित हुई। विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ परीक्षा दी। इससे उनके सपनों की उड़ान को नई उम्मीद और प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के लिए अनुभव मिला। 500 हेक्टेयर भूमि पर विकसित होगी नाथधाम टाउनशिप। 3 गांव में चिन्हित की जा रही जमीन। बीडीए ने नाथधाम टाउनशिप को धरातल पर उतारने की कवायद शुरू कर दी है। इस टाउनशिप से पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना पर अमल होना है। रामगंगा बैराज के निकट टाउनशिप प्रस्तावित है। बरेली में रामगंगा नगर आवासीय और ग्रेटर बरेली योजना के बाद अब बरेली विकास प्राधिकरण बीडीए 500 हेक्टेयर भूमि पर नाथधाम टाउनशिप विकसित करेगा। इसके लिए जमीन चिन्हित की जा रही है। चिन्हीकरण पूरा होने के बाद अधिग्रहण किया जाएगा। टाउनशिप के प्रस्ताव को शासन की मंजूरी मिल चुकी है। खुद
को जिंदा साबित करने में लग गए 3 साल, हैरान करने वाली किसान की कहानी। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में अजब मामला सामने आया है। बरेली के युवक ने जीवित किसान को मृत दर्शा दिया और फर्जीवाड़ा कर उसकी जमीन अपने नाम करा ली। जब किसान को पता चला तो उसके होश उड़ गए। बदायूं के दातागंज तहसील क्षेत्र में जीवित व्यक्ति को मृत दर्शाकर फर्जी वसीयत के जरिए जमीन कब्जाने के मामले में बरेली के युवक के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। आपको बता दें, पीड़ित को खुद को जिंदा साबित करने में 3 साल लग गए। तहसील के अभिलेखों में सुधार के बाद उन्होंने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद मामले की छानबीन शुरू हो गई है। आगरा के इस प्रमुख बाजार में नहीं मिलेगा वाहनों का प्रवेश, रूट किया गया डायवर्जन। दिवाली को देखते हुए यातायात व्यवस्था को फेरबदल किया गया है। एमजी रोड पर 6 नवंबर और शाहगंज बाजार के लिए 7 नवंबर से डायवर्जन शुरू हो जाएगा। दिवाली 12 नवंबर को है। एमजी रोड से लेकर पुराने बाजारों में भीड़ अभी से होने लगी है, जाम लग रहा है। यातायात ठीक रहे, पुलिस ने इसकी तैयारी कर ली है। एमडी रोड पर 6 नवंबर और शाहगंज बाजार के लिए 7 नवंबर से डायवर्जन शुरू हो जाएगा। पश्चिम से पूरब तक हवा में घुल रहा जहर। कई शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक खतरनाक श्रेणी में। यूपी के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक खतरनाक स्तर तक पहुंच गए हैं। सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की श्रेणी में लखनऊ भी है। गाजियाबाद, नोएडा ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के पश्चिम से पूरब तक के कई इलाकों की हवा बुरी तरह से प्रदूषित हो चली है। इन इलाकों में हवा की गुणवत्ता नारंगी व लाल श्रेणी में पहुंच गई है। कुछ इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक खतरनाक तो कुछ में गंभीर स्तर तक पहुंचने के करीब है। अंतरिम आदेशों की सीमित अवधि पर पुनर्विचार करे सुप्रीम कोर्ट। जी हां, अंतरिम आदेशों की सीमित अवधि पर पुनर्विचार करे सुप्रीम कोर्ट। 3 जजों की पीठ ने इस मामले पर विस्तृत और सभी पहलुओं पर गौर करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा संवैधानिक दायरे में एवं कानूनी प्रावधानों के तहत अपने निर्णय पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है। अंतरिम आदेशों की अवधि सीमित करने से वादकारियों और हाईकोर्ट के समक्ष उत्पन्न विषम स्थिति को लेकर सैकड़ों प्रार्थना पत्र दाखिल किए गए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 3 जजों की पूर्ण पीठ ने अंतरिम आदेशों की अवधि 6 माह तक सीमित करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उत्पन्न समस्या के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट से अपने इस फैसले पर पुनर्विचार का आग्रह करते हुए सुप्रीम कोर्ट को संदर्भ प्रेषित किया। यह फैसला मुख्य न्यायाधीश प्रीतकर दिवाकर, न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति अजय भनोट की पूर्ण पीठ ने चंद्रपाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।